बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यार, जो लोग उम्रे की तैयारी करके बैठे हैं या जो लोग दिल के अंदर ख्वाहिश रख के बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पर बुलाए, तो अल्लाह ताला सबको वहाँ पर ले जाए और सबको ये सादत अता फ़रमाए, अपने और अपने हबीब के घर का दीदार नसीब फ़रमाए। तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है जो कि मैं आज चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उम्रा पर जाने से पहले ये 5-6 चीज़ें जो है ना, ये लाज़मी सीख कर जाएँ या इनके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करके जाएँ, ताकि जो है वो आपको वहाँ पर जाकर परेशानी ना हो। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो उम्रा करके आ जाते हैं और बाद में पता चलता है यार ये तो वो उस तरीके से तो हमने किया ही नहीं जिस तरीके से ये काम करने थे। तो ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा ताकि अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल ना आ सके। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने प्लानिंग करनी है। आप जिस भी एजेंट के साथ जा रहे हैं तो उससे आपने पूछना है कि कितने दिन वो मक्का में रहेंगे, कितने दिन मदीना रहेंगे। तो ये प्लानिंग हर चीज़ के बारे में। फिर आपने ज़ियारात के लिए कब जाना है। ये ना हो कि आप ज़ियारात के लिए जाएँ तो इधर आपकी जो है मस्जिद हराम में, मक्का में नमाज़ें रह जाएँ। फिर इसी तरीके से बाकी जो काम करने वाले हैं जितने भी, मतलब आपने शॉपिंग कब करनी है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग करके जाएँगे, कोई भी काम है, एक छोटा-सा घर भी बंदा बनाता है तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग कर लेना, तो वो फिर उसका नक्शा भी ख़राब नहीं होता और वो एक अच्छा घर बनता है। तो दूसरी चीज़ जो है वो उम्रा के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि आपने एहराम कहाँ से बाँधना है। अगर आप डायरेक्ट मक्का की फ़्लाइट है, मतलब आप मक्का जाएँगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि एहराम आपने कहाँ से बाँधना है, या आप मदीना में हैं और फिर आपने मक्का आना है, तो फिर आपने कहाँ से बाँधना है, मीक़ात कहाँ पर है, वो हद कहाँ पर है जहाँ से आपने एहराम बाँधना है। ये चीज़ें आप एक छोटी-सी बुक ले लें, कोई नेट से जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि हर चीज़ मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ़ वो सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ जिनका जवाब जब आप ढूँढेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएँगे। तो एहराम आपने घर से बाँध के जाना है। अगर आप डायरेक्ट जो है वो फ़्लाइट है आपकी, फिर आप मक्का जाएँगे, तो या आप मदीना जा रहे हैं तो आपने घर से बाँध के जाना है या नहीं जाना, एयरपोर्ट से बाँधेंगे। मीक़ात क्या चीज़ है? मीक़ात वो हद है जहाँ से आपने उम्रा की नीयत करके एहराम बाँधना है और फिर आप मक्का की तरफ आएँगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने पता करके जानी है, किसी भी ऐसे बंदे से, या बुक पढ़ लें या ऑनलाइन नेट से देख लें कि ये चीज़ें कैसे करनी हैं और क्या करना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब लोग जाते हैं वहाँ पर ना, तो उनको जो उम्रा का तरीका है वो भी नहीं आ रहा होता। ठीक है? उम्रा करते कैसे हैं, तवाफ़ का क्या तरीका है, आपने शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, कितने चक्कर लगाने हैं। फिर इसी तरीके से सई है, सई में आपने किस तरीके से, कहाँ से चलना है, कहाँ पर रुकना है। बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ। सई करते हैं, तो जब से सवा से म मरवा जाते हैं, तो वहाँ पर एक जो है वो आपका चक्कर काउंट हो जाता है। फिर दोबारा वापस आते हैं तो दूसरा चक्कर काउंट हो जाता है। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, वो सफ़ा से मरवा जाते हैं, मरवा से सफ़ा आते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि उनका एक हुआ। तो वो जो 7 लगाने होते हैं वो 14 लगाते हैं और फिर वो समझते हैं कि अब उन्होंने 7 मुकम्मल कर। इस तरह की गलतियाँ लोग करते हैं। तवाफ़ का नहीं पता होता शुरू कहाँ से करना है, प्रॉपर उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं या वो जगह बताई हुई हैं जहाँ से आपने तवाफ़ शुरू करना है। अच्छा, एक और चीज़ इसी के साथ-साथ बताता चलूँ कि लोग बहुत सारी वहाँ पर भी जाकर इस तरह के काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। किस तरह भला? कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो ज़ाहिर है एहराम बाँधते हैं। एहराम बाँध के फिर वो तवाफ़ भी करते हैं, फिर सई भी करते हैं, सब कुछ। लेकिन जो बंदा पहले से गया हुआ है, उम्रा कर चुका है, अब वो सिर्फ़ जो है वो तवाफ़ करना चाह रहा है। तो उनको फिर अब अलाउ नहीं किया जाता कि वो नीचे जाकर ना तवाफ़ करें। उनको फिर ऊपर जो है वो दूर पड़ता है चक्कर, तो उनको वहाँ पर अलाउ होता है कि आप वहाँ पर करें। तो अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं बाहर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थक जाऊँगा। तो फिर क्या करते हैं कि फिर जो है ना वो एहराम बाँध के आ जाते हैं और सिर्फ़ तवाफ़ के लिए वहाँ पर भी चक्करबाज़ी कर देते हैं कुछ लोग। और ये देखें आप गए हुए कहाँ पर हैं और कर रहे क्या हैं? कि आपने सिर्फ़ तवाफ़ करना है और आप उसको आगे जो शुरतें हैं उनको ये शो कर रहे हैं कि मैं उम्रा कर रहा हूँ। तो ये काम ना करें वहाँ पर जाकर। ठीक है, अल्लाह के घर आप गए हैं, वहीं पर घूमेंगे ना, वहीं पर तवाफ़ करेंगे। जितना ज़्यादा वक़्त वहाँ पर गुज़र जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। आपने कमरे में जाकर क्या करना है? वहाँ पर सोना ही है, यहाँ पर भी तो सोते रहेंगे, 15-20 दिन की बात होती है। ये चीज़ें हैं जो कि आपने सारी ज़हन में रखनी हैं, तवाफ़ का क्या तरीका है, सही कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद एहराम जब आपने बांधा तो उसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप ज़ोर से करेंगे तो बाल ना टूटे या इस तरह की चीज़ें, जो जो भी पाबंदियाँ हैं वो आपने आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो है ना जो है वो कोई ऐसा आपसे काम ना हो जाए जो कि गलत है, या एहराम की जो पाबंदियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ वर्ज़ी आप कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो लोग भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से लोग जाते हैं ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर अगली चीज़ जो बता रहा हूँ वो शॉपिंग शुरू कर देते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि जो चीज़ पाकिस्तान से ₹50 की मिलती है या इंडिया से, वो आप वहाँ पर जाकर 150 की खरीदेंगे, तो ये कौन-सी कहाँ की समझदारी है? तो आप ये काम बिल्कुल भी ना करें, ये गलत काम है और इनसे आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अखराजात बढ़ते हैं वहाँ पर जाकर। आपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, कुछ और भी जैनमाज़ें लेनी हैं, तस्बीहां लेनी हैं, तो आप यहीं से जाने से पहले पिंडी जाएँ, जहाँ पे भी आपका शहर है। कराची से जा रहे हैं, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, पिंडी अपने मेन शहर में जाएँ, वहाँ से लेके घर में छोड़ जाएँ, वापस आएँ तो जो भी मेहमान आपके घर में आए, आप जिसको देना चाहते हैं आप दे दें। बच्चों के लिए खिलौने लाना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए, वो पिंडी से जाकर लें। ज़रूरी आपने वहाँ से लाने हैं, जो कि आपको महँगा पड़ेगा। तो ज़्यादा चीज़ें जो रिकमेंड की जाती हैं हुज्जाज कराम की तरफ से, वो कहते हैं कि सिर्फ़ ज़मज़म और खजूर लेकर जाएँ, बस। इसके अलावा हर चीज़ आपके मुल्क से मिल जाती है, वो आप यहाँ से ना लें। ज़्यादा सामान हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा आपसे पैसे भी लेंगे जहाज़ वाले, तो इन चीज़ों से बचें। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बताया जाता है कि जो कहते हैं ना कि उम्रा पर जाने से पहले मैंने जो बात की कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर जाकर इमरजेंसी नंबर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए सऊदी अरब के। मिसाल के तौर पे कोई मसला हो गया तो आपको एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 15 हम मिलाते हैं तो पुलिस आ जाती है, तो वहाँ पर आपका किसी के झगड़ा हो गया, कोई और मसला हो गया, कोई लीगल काम हो गया, तो आप उसको बुलाना चाहते हैं पुलिस को, तो वो नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हज मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट आपने कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं होते और पहली दफ़ा उम्रा पर जाते हैं, तो वो होटल का एड्रेस भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि और उनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आप कोई ऐसा कार्ड वगैरह रखें, कोई ऐसी चीज़ रखें जिसके ऊपर आपने होटल का एड्रेस लिखा हो और प्रॉपर रोड वगैरह, होटल का नाम, कमरा वगैरह, तो सब कुछ, ताकि अगर आप वहाँ पर किसी शुरते को बताते हैं, किसी और को, तो वो आपको आपके होटल रूम तक जाकर छोड़ के आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको उम्रा पर जाने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, और इनसे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। मेरा काम था आपको बताना ताकि आपके लिए आसानी हो, और आपके लिए आसानी होगी तो मेरे लिए भी कुछ आगे जाके आसानी हो जाएगी मरने के बाद। तो ये जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर गया हूँ और वो बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।